नमस्कार, मैं राजेश निषाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। चूंकि प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो होना है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंच रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या है चुनाव के मुद्दे। तो चलिए हमारे खास शो चुनावी बात मुद्दों के साथ में हम चलते हैं सीधे तौर पे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है यहाँ के मुद्दे। तो चलिए बातचीत करने का जो सिलसिला है वो हम जारी करते हैं, और हम हैं भाटा गांव में और कहते हैं कि भाटा गांव में यदि आपको खरीदना है और ताज़ो तरीन यदि आपको सब्जी चाहिए तो वो भाटा गांव में ज़रूर मिलेगी। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। ये मुद्दे क्या हैं यहाँ के? कमल और पंजा में डालना है, यही वाला चला था अभी चुनाव के। अच्छा, यहाँ क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ओते के लिए का बताऊं भाई, ओते मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं है। अच्छा, तो और भी हम बातचीत करेंगे। ये भाई साहब हैं, आप कहाँ से हैं? मैं संतोषी नगर दक्षिण विधानसभा से हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ मैं सब्जी खरीदने आया हुआ था। अच्छा, आप यूथ है ना? जी। पहली बार मतदान डालेंगे? जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये हैं, जो सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी उसको हम वोट डालेंगे जी। हमारे ब्रिजमोहन भैया को हम डालेंगे वोट। अच्छा, ये बताइए किस तरह का यहाँ काम हुआ है? सड़क, नाली, पानी, इसकी व्यवस्था हो रही है? दक्षिण विधानसभा में तो बहुत बढ़िया काम किए ब्रिजमोहन भैया ने, बहुत अच्छा खासा काम किए हैं। हम उनको देख के उन्हीं को वोट डालेंगे। कुछ और भी लोग हैं, सब्जी ये देख सकते हैं, सब्जी खरीदने आए थे। भाई साहब कहाँ से हैं आप? यही रायपुर से ही हैं, जगनिया से। अच्छा, सब्जी खरीदने उतनी दूर से भाटा गाँव आते हैं? हाँ, ये मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलता है। हाँ। गांव के लोग आते हैं इधर तो। अच्छा, गांव वाला मिलता है ना। ये बताइए चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? इस बार वही है, 80-90% का सब तरफ जो है, दोनों पक्ष में जो है चल रहा है। काम क्या हुए हैं यहाँ? विकास के मुद्दे हैं या नहीं? हाँ, थोड़ा काम, ये बाजार को थोड़ा सुधार रहे हैं। इसको हो जाना था, जितने सालों तक हुआ नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, बस स्टैंड को रोड में बैठ रहे हैं, तो वो कार्य को पूरा करते हैं तो अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान का प्रयोग करेंगे? मुद्दे तो जो है विकास, और जिस तरह से कोविड से हम लोग जूझे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति गवर्नमेंट का जो है काम थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए जो है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर। प्रदूषण है यहाँ पे, धूल से पूरा शहर जो है गुबार से उठ रहा है ना, तो उसके लिए सफाई व्यवस्था जो है वो धीमा रहता है। अच्छा, क्या रेट चल रहा है केला? केला 60 रुपए 50 रुपए चल रहा है। अच्छा, और नेताओं के क्या भाव है? 50-50 कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, किस तरह के काम हो रहे हैं यहाँ? यहाँ काम तो हो रहा है, लेकिन देख रहे हो ये स्लो चल रहा है काम। बाजार में बाजार बन रहा है, अब पता नहीं है बाजार बनेगा क्या बनेगा। कब से बन रहा है ये मार्केट? ये तो 6 महीना हो गया बनते हुए। 6 महीना हो गया, हाँ। अभी तक नहीं बना? अभी तक नहीं बना है। तो इस बार आप किन मुद्दों को लेकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे? बेरोजगारी दूर करो। और सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती, तो कम से कम जन्म सिद्ध अधिकार रोजगार कर दो, ताकि आम आदमी अपना रोजगार कर सके। अब भारत में रहते तो भारत में रोजगार करने का अधिकार तो हर इंसान को रहना चाहिए ना। ठीक, तो चलिए आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। और जिस तरह से ये मार्केट लगा हुआ है, मार्केट सजा है, ये भाई साहब भी हैं, टमाटर बेच रहे हैं आप? जी भैया। आई नहीं रहने तक? नहीं आने नहीं चाहिए भैया, निर्दलीय दे देंगे हम लोग। हाँ। क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के? भैया देखो, पूरा मार्केट को पूरा तहस नहस कर दिया। अच्छा खासा मार्केट लग रहा था, उसको पूरा बिगाड़ के रख दिया यहाँ पर। हम लोग रोड में बैठ रहे, देख रहे हो यहाँ पे। अच्छा, आए दिन कहीं एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ पर। और क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत ज्यादा, देखो ना पूरा अंदर घुस के देखो, पूरा दिख जाएगा आपको समस्या आपको। अच्छा, तो समस्याओं का कहीं ना कहीं अंबार है। और जिस तरह से जो लोग बता रहे हैं कि ये मार्केट है और काफी पुराना मार्केट है, और जिस तरह से इनका कहना है कि हम सड़क पे बैठ रहे हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं हैं, और कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा मार्केट है। और कहते हैं कि भाटा गांव में यदि आपको सब्जी खरीदना है तो यहाँ ये जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस मार्केट है। इनसे जानेंगे। कहाँ से हैं भाई साहब आप? अमलेडी से सर। उतनी दूर से आ रहे हैं?
जी जी जी, क्या करने आए हैं यहाँ? सब्जी खरीदने के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ इतनी दूर से सब्जी खरीदने आखिर क्या वजह है? इसका कारण ये है कि वहाँ से सस्ता यहाँ पे मिलता है। अभी यहाँ 30 रुपया चलता रहेगा टमाटर के रेट, तो वहाँ 40 रुपया चलेगा, 40-45 रुपया तक भी बेचते हैं लोग। हाँ, हर सब्जी का रेट महंगा रहता है आपका विधानसभा दक्षिण है? जी जी जी। अच्छा, तो क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? अभी तो कुछ बोला जा नहीं सकता सर, क्योंकि अभी माहौल को कोई नहीं बोल सकता। अभी सभी का माहौल एक बराबर चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। हाँ हाँ, इसको बाद में पता चलेगा सर। अच्छा, क्या समस्याएं क्या है यहाँ दक्षिण में, क्या क्या समस्याएं हैं? अब समस्याएं तो लोगों का रहेगा ही रहेगा, जब तक लोग खुद सक्षम नहीं हो जाएंगे, कुछ अच्छा सोच नहीं लाएंगे, और अच्छे लोग को जब विचार करके अगर नहीं चुनेंगे, तब तक तो समस्या रहेगा ही रहेगा, मेरा विचार है। आप क्या सोच के मतदान करेंगे? मेरा विचार तो ये है सर, जो उनका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, जिनका हमेशा विचार होना चाहिए विकास के बारे में, तो वैसे लोगों को चुनना मेरा उद्देश्य है। ठीक, तो बहुत अच्छी बात कही है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये पूरी तरह से मार्केट है और मार्केट की समस्या बनी हुई है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीधे तौर पे लोगों के बीच पहुंच रही है और जानने की कोशिश कर रही है। भैया, कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर लोकल। रायपुर लोकल। चुनाव आ गया है, किन मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे सर, मैं टेक्निकली फील्ड का हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, बट यहाँ मेरे को करीबन 8 साल हो गए इंजीनियरिंग के हुए, लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिल पाया मेरे को। सरकारी वैकेंसी कम है हमारे लिए। तो क्या समस्याएं क्या हैं और क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र? वही सर, हम लोग बेरोजगार हैं, तो हमारे लिए मतलब घर की सुविधाएं चलाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस बार मतदान है तो क्या सोच के आप वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पर और यही रोजगार बेरोजगारी। रोजगार के मुद्दों को लेकर के, तो विकास और रोजगार के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं मतदान। आप कहाँ से हैं? मैं ये मटपारा रहता हूँ। मटपारा, दक्षिण विधानसभा आता है? जी जी जी। अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या तो भैया ये रोड नाली जो बीच बीच में खोद खोद के छोड़ दिए थे ना, मेन समस्या तो वो है। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद जो गुंडागर्दी रोड में, हम लोग पढ़े लिखे, जैसे ही पेपर खोलो फ्रंट पेज में आपको 2 चाकूबाजी, 1 हत्या, हफ्ता दिन में कम से कम 1 बलात्कार। ये कानून की व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। दूसरा जो बाकी चीजें हैं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। किस मुद्दों को लेकर के आप मतदान का प्रयोग करेंगे? मैं विकास के मुद्दों को लेकर मतदान करूंगा। ठीक, विकास के मुद्दों को लेकर के मतदान करने की बात कह रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, सब्जी का ये मार्केट है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? नहीं, रायपुर भाटापुर से। विधानसभा चुनाव है, क्या समस्याएं क्या है क्षेत्र में? भाटापुर क्षेत्र में समस्याएं तो ये रोड की थी, तो रोड को तो देख रहे हो आप, अभी काम शुरू किए हैं फिलहाल। ये मंडी वालों को अलावा हुआ था, इनका तो कुछ अभी हो नहीं, आधा अधूरा काम, जैसे चुनाव देख रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में ट्रैफिक की बहुत बड़ा समस्या है कि जब से बस स्टैंड आया है तो ट्रैफिक का कोई सुधार कुछ किया नहीं जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, नेताजी आते हैं या नहीं? नहीं आते हैं, इधर के नेताजी तो फिलहाल ठीक थे, हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, और हर काम में। आप किन मुद्दों को लेकर के मतदान का प्रयोग करेंगे? मतदान तो विकास को लेकर ही होगा, और जो भी होगा वैसा ही, जो विकास। तो ये कहीं ना कहीं ये सब्जी बेचने वाले लोग हैं। अम्मा, क्या भाव चल रहा है सब्जी का? सब्जी बहुत सस्ता होगी सब्जी तो। नेताओं के भाव क्या चल रहे हैं? अब वो कर तो पता नहीं भैया, नेतागिरी वाला नहीं जाना। तो अच्छा, समस्या क्या है यहाँ? अब समस्या बहुत सारा, लेकिन कतेक ला बताबो। हाँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे? अब कोई भी इच्छा अनुसार देवो भैया, जे अच्छा नेता बनी तेला। अच्छा, क्या सड़क, नाली, पानी सबकी समस्या दूर हो गई है? अब होवत भी है और नहीं होवत भी है। हाँ। तो समस्याएं हैं और कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं बात हो रही है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भाई साहब सब्जी खरीदने आए हैं, कहाँ से हैं आप? हम टिकरापारा से। टिकरापारा से। मतदान है 17 नवंबर को, किन मुद्दों को लेकर के मत का प्रयोग करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में दिखते नहीं हैं, कोरोना काल में नहीं दिखे वो, बहुत सारी समस्याएं हैं, अब क्या क्या बताएं आपको। अच्छा, मतलब समस्याएं बहुत ज्यादा हैं।
नेताजी आते हैं या नहीं? नेताजी सिर्फ चुनाव के दिन आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, उसके बाद हमको जाना पड़ता है उनके घर हाथ जोड़ते हुए। और उसके बाद क्या है, नेताजी ने 35 साल से उनका कार्यकाल रहा है और उनके कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ है जितना होना चाहिए 35 साल की। एक युग भी, एक पीढ़ी आ जाती है 35 साल में। उस समय से ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जो नक्शा बदल जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइप का कार्य नहीं दिखता। सिर्फ वो आते हैं, आप उनको बुला लीजिए छठी और आपके जन्मदिन के कार्यक्रम में, शादी में आ जाएंगे उसी में, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं के लिए वो आते नहीं। बिल्कुल। अच्छा, समस्याओं की बात कही, कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्या, जैसे आत्मानंद स्कूल उनके क्षेत्र में नहीं है अभी। विधानसभा क्षेत्र जैसे टिकरापारा का निवासी हूँ, वहाँ पे आत्मानंद स्कूल के लिए मैं भी एक सामाजिक कार्य का उससे जुड़ा हूँ, समिति जुड़ा हुआ हूँ। हमने कई बार वहाँ पे आवेदन दिलवाया है, लेकिन विधायक महोदय कभी उस हमारा सपोर्ट नहीं करते या अपने क्षेत्र में बनाने के लिए विचार नहीं करते या कभी अपने से आवेदन नहीं देते। उनको ऐसा लगता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की योजना है तो मैं उसमें क्यों जाके आवेदन करूं या योगदान दूं, ऐसा करके। तो वो गलत है उनका थिंकिंग। क्षेत्र किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे? अभी हमारा सिर्फ ये मुद्दा है कि एक तो बदलाव चाहिए। 35 साल हो गए तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए। एक 35 साल के कार्यकाल में हम तो छोटे थे, हमने देख लिया उनके कार्यकाल को। अभी जब युवा हुए, जवान हुए तो भी देखा, लेकिन कोई कार्यकाल में उनका कोई काम नहीं हुआ है। अभी नए प्रत्याशी जो महेंद्र जी आए हैं तो हम उनको एक बार मौका देना चाहेंगे देखने के लिए कि भाई उनका कार्य कैसा रहता है। उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल कैसा था। एक 35 साल से रहने से एक उनमें एक अहंकार या घमंड जैसा बोल लीजिए वो आ जाता है, तो बिल्कुल क्षेत्र की जनता को भूल जाते हैं। तो अलग अलग समस्याएं हैं, लोग भी हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो सिमगा हूँ। सिमगा? हाँ। तो यहाँ कैसे आए? मैं मान के आया हूँ। अच्छा, ठीक। तो सिमगा से हैं, यहाँ आए हैं, देखे होंगे सड़क वड़क सब बढ़िया है? ठीक तो है, ऐसा तो हमेशा हर साल ऐसी कुछ रहता है। अब कहीं कहीं देखो छोटे मोटे तो कुछ कहीं गड्ढे उड्ढे भी रहते हैं, तो क्या शिकायत करेंगे सरकार से? शिकायत तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो दूसरे चरण में तो वहाँ पे भी मतदान है 17 तारीख को, है ना? तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? अब मुद्दा ऐसा रहता है, कहीं ऐसा मुद्दा आ जाता है कि सरकार के हिसाब से किया जाए, तो अब आने वाले भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इसे कोई नहीं जानते हैं। अब तो पहले ऐसे हो गया था, चेहरा देखिए चुनाव हो रहा है, जो उसका चेहरा अच्छा लगता है इसी को वोट देंगे। इसमें भाजपा कांग्रेस कोई बात ही नहीं रहता चीज की। अच्छा, विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे? अभी विकास के मुद्दे वोट डालेंगे। अभी बोला जाए तो कांग्रेस सरकार हमने ऐसे काम किया है किसानों के लिए, तो किसान पूरा कांग्रेस की तरफ ही जा रहे हैं। हमारे सोच ऐसे बोल रहा है। मतलब किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं बात कही है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं यहीं से हूँ। अच्छा, क्या है समस्याएं, क्या है यहाँ आपके क्षेत्र में? अब समस्या क्या बताओगे भैया? नहीं, समस्याएं तो होगी ना। नेताजी आते हैं कि नहीं? आते हैं ना, नेताजी आते हैं। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? सब सुविधाएं मिल रही है या नहीं? अब अपने को तो सरकारी सुविधा से उतना वो नहीं है, अब बाकी इन्हीं लोग जानेंगे। अच्छा, क्या सोच के आप इस बार मतदान करेंगे? विकास करेंगे भैया, मंत्री जी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आएंगे और क्या। अच्छा, और भी लोग हैं और पूरा का पूरा ये जो मार्केट है वो इस वक्त सजा हुआ है और काफी दूर दूर से यहाँ जो लोग हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? यही भाटा गाँव से। तो 17 तारीख को मतदान है, नेताजी आ रहे हैं या नहीं? अब क्या बताएंगे, क्या करेंगे, तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं ड्यूटी वाले आदमी हूँ ना। अच्छा, तो क्या सोच के आप इस बार मत का प्रयोग करेंगे? क्या बोलूं भैया। अच्छा, समस्याएं क्या क्या है इस क्षेत्र में? इधर निरंतर किराए में रहते हो ना। नहीं, तो किराए में रहते हैं तो कुछ तो देखते होंगे भाई साहब। सड़क, नाली, पानी व्यवस्था पूरी ठीक है? ऐसा ठीक लग रहा है फिलहाल। अच्छा, ठीक, तो ठीक लग रहा है। और भी लोग हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? सर, मैं भाटा गांव से हूँ। भाटा गांव से हैं? सब्जी का ही काम है? जी जी। तो सब्जी में ठीक ठाक कमाई हो जाती है? सर, अभी तो ऐसा है कि रोजी पानी भी नहीं निकलता, बहुत डाउन है बाजार। एक्चुअल में यहाँ पर के जो लोग क्वालिटी नहीं समझते, क्वांटिटी चाहिए उन लोगों को, ऐसा है। अच्छा, तो मतदान है 17 तारीख को, तो क्या सोच के मतदान करेंगे? सर, हम उसी सरकार को देंगे जो हमारा मतदान मतलब ऐसा है, वेस्ट नहीं जाएगा। जी जी। समस्याएं क्या है यहाँ? समस्याएं बहुत सर, यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, रास्ता देखो ना उबड़ खाबड़ के लोग तो यहाँ एक्सीडेंट हो चले जाते हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, खतरनाक। इसमें कोई पार्षद नहीं आया, ना नेता नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है, काफी समस्याएं हैं यहाँ पर। तो समस्याएं बहुत ज्यादा है
और लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। और ये पूरा का पूरा ये देख सकते हैं, ये मार्केट है और मार्केट फिलहाल अभी बन रहा है, लेकिन कब तक बनेगा इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं महादेवघाट। महादेवघाट युवा हैं? यस। पहली बार वोट डालेंगे? हाँ जी, नहीं 3-4 साल दे चुका हूँ। अच्छा, हाँ जी। ठीक। तो क्या सोच के आप मतदान करेंगे? मतदान वही है, बस सरकार को देखना है किस टाइप का कार्यकाल करती है। अपना बीजेपी आती है कि कांग्रेस आती है, तो वक्त ही बता पाएगा। अच्छा, समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं तो बहुत है, समस्याएं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा समस्याएं गिनाने की। सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है आपको? क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? कांग्रेस के राज में मिला है थोड़ा थोड़ा सुविधा, लेकिन अब देखते हैं अगला क्या होता है, किसकी सरकार बैठती है। अच्छा, तो किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन ये भाटा गांव का मैदान है, ये बाजार है। आप युवा हैं, क्या नाम है? आनंद साहू। आनंद साहू। साहू जी वोट डालेंगे? जी जी डालूंगा ना। फर्स्ट टाइम? नहीं, सेकंड टाइम है मेरा। अच्छा, सेकंड टाइम। क्या मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? जी, मेरा बड़ा मुद्दा ये है कि रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। जो बेरोजगारी भत्ता दिया उसको बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ, उसके बदले में रोजगार देना चाहिए। क्योंकि युवाओं को देखिए, आप रोजगार के लिए भत्ता 2500 रुपये दे रहे हैं, उस पर यह है कि 3 महीने आप इंटर्नशिप करो, कहीं इंस्टीट्यूट में जाके उसका सर्टिफिकेट देंगे, फिर उसका रोजगार भत्ता बंद हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद बहुत सारे मुद्दा ये है कि उसमें कि 2 साल की पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ऐसा कुछ कुछ बहुत चीज़ है उसमें। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं? आप यहीं रहते हैं भाटा गांव में? नहीं, आप लोग कैसा करेंगे? दक्षिण विधानसभा आता है। दक्षिण में और क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे हिसाब से जो क्राइम बढ़ रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो इस बार क्या सोच के वोट डालेंगे? जी, जो बढ़िया काम करेंगे उसको दे देंगे, कि जो क्राइम से बचाए, अच्छी चीज करें और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। महिला सुरक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या क्या काम हुए हैं यहाँ? यहाँ अभी कुछ काम नहीं हुए भैया, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या बोलते हैं, नेताजी आते हैं कि नहीं? आते सरपंच, ये पार्षद है। ये तो काफी बड़ा मार्केट है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आते तो व्यवस्थाएं बढ़िया है यहाँ? कहाँ कोई व्यवस्था नहीं है भैया, ये तो अक्का दिन हो गया अभी बना रहा है भाई। अच्छा, ठीक। तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज्यादा है, इन्हीं से जानेंगे। थोड़ा करीब आएंगे भैया, समस्याएं क्या क्या है? समस्या बहुत है, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा है यहाँ पे समस्या का। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, दूर दूर से सब्जी खरीदने आते हैं यहाँ पे। पार्षद अब कुछ बना रहे हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, आप कुछ बना रहे हैं। क्या सोच के वोट डालेंगे आप? अब हम तो शुरू से वैसे डाल रहे हैं और वैसे डाल रहे हैं, क्या सोचेंगे? उसमें कोई सोच विचार नहीं हम लोगों का। तो नेताजी लोग काम करते हैं कि नहीं? नेताजी आता है नहीं तो क्या काम करेगा? यहाँ दर्शन ही नहीं है नेताजी का। पार्षद ही आता है, जो भी आता है पार्षद ही आता है यहाँ पे। अच्छा, हम चुनाव के समय ही आता है नेता। बस। तो चुनाव के दौरान जो है नेताजी आते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ, सब्जी खरीदने। कहाँ से हैं? ये टिकरापारा, रायपुर। टिकरापारा। हाँ। टिकरापारा में भी तो बाजार है। हाँ, लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छा रहता है, ताजा रहता है। ताजा रहता है। हाँ। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, मुद्दे क्या हैं यहाँ? यहाँ के मतलब मैं यहाँ लोकल नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो जॉब करने के लिए हूँ। यहाँ तो गुजरते तो होंगे, यहाँ रह रहे हैं, देखते होंगे समस्याएं क्या है, लोगों से बातचीत होती होगी। नहीं, मेन क्या ऑफिस से घर आना ही वैसे ही चल रहा है, वही वैसे पूरा लोकल यहाँ का नहीं, सरायपाली का हूँ मैं। सरायपाली? हाँ, सरायपाली। सरायपाली में भी तो मतदान है 17 तारीख को। समस्याएं क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? अभी तो किन मुद्दे में कुछ तो ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ मैं। अच्छा, काम काज बढ़िया है? हाँ, काम काज बढ़िया है। ठीक, तो बढ़िया चल रहा है कह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन जिस तरह से जो समस्याएं हैं। आप कहाँ से हैं दादाजी? एक मिनट। रायपुर से। मतदान है 17 को, समस्याएं क्या है? अरे समस्या तो बहुत सारी है यहाँ, तो मूलभूत सुविधाएं मिलती नहीं पब्लिक को, जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये कहाँ है सही ढंग का। अच्छा। हाँ, मत तो देते हैं लोग, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग का नहीं होता है। नेताजी आते हैं, मुलाकात होती है? नेताजी आते हैं, लेकिन वोट के लिए आते, बस देखते हैं और बस चले जाते हैं। अच्छा, इस बार आप क्या सोच के वोट डालेंगे? सोच के जो अच्छा काम करेगा उसको दे देंगे, है ना। अच्छा, जो अच्छा करेगा उन्हें वोट देंगे। बिल्कुल, पब्लिक का तो सोच यही है ना भाई, उनको तो सुविधा होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक, और क्या क्या समस्याएं हैं? आप गुजरते होंगे दक्षिण विधानसभा। तो बिजली, सड़क, पानी, यही तो मूलभूत सुविधा है। इसके अलावा और कोई समस्या? समस्या दूसरी तो क्या है, बाकी विकास तो अब वो नेता के ऊपर ही है कि नहीं। नेता जैसा चाहेगा वैसा होता है।
तो नेता जैसा चाहेगा वैसा होता है। और ये जो हम जिस इलाके में खड़े हैं ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की और अलग अलग राय भी निकल के आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार 17 नवंबर को मतदान होना है और मतदान के लिए कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि लोगों में जो समस्याएं हैं, जो नेताजी की जो बात होती है, वो इन समस्याओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अब मतदाता क्या सोच के वोट डालेंगे और क्या परिणाम निकल के सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार चुनावी बात मुद्दों के साथ पे इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों पे पहुंच रही है और हम वहां से जनता से मुखातिब हो रहे हैं और जो सवाल हैं जनता के वो आपके बीच लेके आ रहे हैं। तो चलिए अगले विधानसभा क्षेत्र में और हमारी मुलाकात होगी। अब के लिए बस इतना ही।